हेलो डियर स्टूडेंट्स, फेज़ रूल को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फेज़ डायग्राम हमारा नया टॉपिक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था गिब्स फेज़ रूल, वो क्या था कि F इज़ इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। वहाँ पे F क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, C क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, P क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस। और हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ही है ये, इसको हम वैसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। मतलब फेज़ रूल की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिर्फ यही बताएंगे कि F इज़ इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 होता है, और वहाँ पे F क्या है, C क्या है और P क्या है। ठीक है, तो फेज़ डायग्राम क्या होता है। देखो, हमारे पास जो डिफरेंट फेजेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिक्विड और वेपर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं कि एक तो आपके पास लिक्विड वाटर है और एक आपके पास वेपर है, तो इसका मतलब वहाँ पे दो फेज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक फेज़ लिक्विड है और एक फेज़ क्या है, वेपर्स। तो वो किन कंडीशन पे एग्जिस्ट करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की क्या कंडीशन होती हैं जिस पर वो फेज़ को एग्जिस्ट करते हैं आपस में, उन सब कंडीशंस को हम लोग एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फेज़ डायग्राम। और जो फेज़ डायग्राम है इसके अंदर क्या है, जैसे सबसे पहले हम वन कंपोनेंट सिस्टम का पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाटर सिस्टम है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे, वो हम फेज़ रूल इक्वेशन से जैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फेज़ रूल इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पर C तो आप 1 पुट करेंगे क्योंकि कंपोनेंट तो 1 हो गया। ठीक है, तो आपके पास कंपोनेंट को जब आप 1 पुट करेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, F इज़ इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 में 3 माइनस P आ जाएगा, क्योंकि C की जगह तो आपने 1 पुट कर दिया। अब कितने नंबर ऑफ फेजेस एग्जिस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे वाटर सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपके पास डिफरेंट कर्व्स हैं, तो हम इन कर्व्स को एक्सप्लेन करते हैं। वाटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि आइस, वाटर और वेपर ये तीनों भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों। उसके अलावा लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम हो सकता है, सॉलिड वेपर का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, पहले वो चीज़ देखिए ध्यान से। 3 कर्व आपको दिखाई दे रही हैं, OA, OB एंड OC, और एक मेटास्टेबल कर्व है OA'। इसके अलावा आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसको O बोल रखा है मैंने, O, इट इज़ ट्रिपल पॉइंट। और उसके अलावा एरियाज़ हैं। एरियाज़ क्या हैं, जैसे एरिया अंडर BOA कर्व, एरिया अंडर AOC, एरिया अंडर BOC। तो इन एरियाज़ में भी क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, ये सारी चीज़ें हम अब एक्सप्लेन करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले OA कर्व है, तो OA कर्व के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर कर्व। अब वेपर प्रेशर कर्व है तो इसका मतलब लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम को शो करेगी ये। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, ये कर्व आपकी O से स्टार्ट हो रही है और A तक जा रही है। इस कर्व को ध्यान से देखो, इस कर्व में बीच में मैंने एक जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और A के कोरस्पॉन्डिंग मैंने 374 डिग्री लिखा है जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हैं। अब ये कर्व 374 से आगे क्यों नहीं जा रही, ये इसलिए नहीं जा रही क्योंकि 374 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के बाद जो लिक्विड वाटर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। इसलिए इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोला कि जो दो फेज़ है ना हमारे वेपर प्रेशर कर्व पे, क्या क्या है, वेपर और लिक्विड, ये आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं।
लेकिन 374 डिग्री जैसे टेम्परेचर हुआ तो लिक्विड फेज डिसअपियर हो जाएगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि लिक्विड और वेपर्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, या दो फेज़ हैं जो वो दो फेज़ एक फेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप फेज़ रूल इक्वेशन लगाएं अगर F = C - P + 2, तो कंपोनेंट तो ये 1 ही हुआ, और फेज़ कितने हैं OA कर्व पे? दो फेज़ हैं, एक तो लिक्विड है और एक वेपर। तो फेज़ रूल इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 1 आ गई। OA लाइन है जो, उस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू F की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी हमारे पास, मतलब इट इज़ यूनिवेरिएंट। फिर हमारे पास है अगला कर्व जैसे OA', जो OA' है इसको ध्यान से देखो। OA' को मैंने ना डॉटेड कर्व की फॉर्म में लिखा है, इट इज मेटास्टेबल कर्व। वेपर प्रेशर कर्व की जो है ना उसकी फर्दर कंटिन्यूएशन है। जैसे OA कर्व आ रही थी जो, उसको फर्दर कंटिन्यू किया तो हमने कहा कि ये OA' है। OA' जो हुआ इस पे वेपर प्रेशर कर्व है सुपर कूल्ड वाटर का, सुपर कूल्ड वाटर का। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा डिस्टरबेंस की तो जो सुपर कूल्ड वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर, और OA' जो है वो सब्लिमेशन कर्व के ऊपर ही आ जाएगी। फिर मतलब ये दोनों कर्व आपस में मर्ज हो जाएंगी, OA' और OB। ध्यान से समझिए, मेटास्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो एक साइड से अचीव की जा सके। देखो आप ध्यान से समझो, एक तो है सुपर कूल्ड वाटर। सुपर कूल्ड वाटर का मतलब है कि वाटर को हमने बहुत ज़्यादा फ्रीज किया हुआ है। अब जब आपने वाटर को बहुत ज़्यादा फ्रीज किया हुआ है तो इसका मतलब कंडीशन किस तरफ लेकर जा रही है वाटर को कि वो आइस में कन्वर्ट हो। तो आपने ज़रा सा भी टेम्परेचर को उसको चेंज किया तो ये कर्व किस पे ये चेंज हो जाएगा, किस में? सुपर कूल्ड फेज डिसअपियर होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कर्व है OA' वो OB पे मर्ज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही OB कर्व समझो। OB कर्व क्या है? इसके ऊपर लिखा हुआ है देखिए, सब्लिमेशन कर्व। अब सब्लिमेशन किस किस में होता है? सब्लिमेशन होता है सॉलिड, और सॉलिड फेज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? डायरेक्टली वेपर्स में। इसका मतलब ये वेपर प्रेशर कर्व है आइस का। इट गिव्स वेरियस वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर एट विच आइस एंड वेपर कैन एग्जिस्ट टुगेदर। मतलब इस पूरी कर्व के दौरान, इस पूरी कर्व के अलोंग कौन कौन से दो फेजेस एग्जिस्ट करेंगे? वो दो फेजेस हैं आपके पास, एक तो है सॉलिड मतलब कि आइस, और एक है वाटर के वेपर्स। अब ये कर्व भी आपकी O पॉइंट से स्टार्ट होके और B पॉइंट तक जा रही है। B पॉइंट का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो वैसे वैसे वेपर प्रेशर जो है वो वैल्यू बहुत कम हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर जब आप डिक्रीज करोगे तो वो आइस बनेगी। आइस जब बनेगी तो आपको मालूम है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। समझ के बात? अब यहाँ पर भी सिमिलर वे से अगर आप फेज रूल इक्वेशन लगाएं F = C - P + 2, तो अगेन इस कर्व के ऊपर भी दो फेज एग्जिस्ट करते हैं, कंपोनेंट 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए OC कर्व, इसके ऊपर हमने लिखा मेल्टिंग पॉइंट कर्व। तो ये जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कर्व है आइस का। अब मेल्ट होगी आइस तो क्या बनेगा? लिक्विड वाटर। तो इसका मतलब इस कर्व पे कौन कौन से दो फेज एग्जिस्ट करेंगे? एक तो लिक्विड वाटर और एक आइस। ठीक है, अब इस कर्व को जरा ध्यान से देखो तो ये कर्व स्ट्रेट ना हो करके प्रेशर एक्सिस की तरफ झुकी हुई है, इंक्लाइंड है। OC जो है वो प्रेशर एक्सिस की तरफ, इसका स्लोप है जो वो देखो ध्यान से, तो प्रेशर एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो लो हो जाता है बाय इंक्रीज इन प्रेशर। आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ी थी। क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के अंदर हम लोग बताते थे कि प्रेशर का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने पढ़ा था
क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, तो इसलिए क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को भी यहाँ पे हम लोग एक तरह से यूँ कहें कि ये प्रूव होता है, या अकॉर्डिंग टू क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी एक्सप्लेन होता है कि जो ओसी कर्व है वो प्रेशर एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, और जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। समझ की बात। अब यहाँ पर भी अगर आप फेज रूल इक्वेशन लगाते हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट तो फिर से 1 ही हुआ, और फेज़ कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक फेज़ है आइस और एक फेज़ है लिक्विड वाटर, तो 2 फेज़ हो गए। यहाँ पर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 1 आती है। तो तीनों कर्व हमने जो देखी OA, OB और OC, उन तीनों कर्व्स के अलोंग जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब फेज़ डायग्राम के अंदर जो 1 कंपोनेंट सिस्टम का हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो लाइन होती हैं, लाइन वो मोनोवेरिएंट होती हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि वो यूनिवेरिएंट होती हैं। समझ के बात। उसके बाद हम बात करते हैं एरियाज़। अब एरियाज़ को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कितने एरियाज़ हैं इस डायग्राम के अंदर ही हम देखें तो BOA के नीचे एक एरिया हो गया, एक एरिया है BOC के, और एक एरिया है AOC के थ्रू बाउंड किया हुआ। तो इन एरियाज़ में कौन कौन से फेज एग्जिस्ट करते हैं वो हम देखते हैं। देखो BOA है जो BOA, उसके अंदर आपके पास वाटर के वेपर रहेंगे, वाटर के वेपर। BOC है जो उस एरिया के अंदर आइस रहेगी, और जो COA है उसके अंदर क्या रहेगा, लिक्विड वाटर। ठीक। अब इन तीन एरियाज़ को ध्यान से समझो। इन तीनों एरियाज़ के नीचे क्या है, देखो एक के नीचे तो है सॉलिड मतलब कि आइस, सिंगल फेज, दूसरे के अंडर है लिक्विड वाटर मतलब वो भी सिंगल फेज, और तीसरे के अंडर है वाटर वेपर्स, वो भी क्या है, सिंगल फेज है। तो फेज यहाँ 1 हुआ, कंपोनेंट भी यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि वाटर सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम है। फेज रूल इक्वेशन लगाओ तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब जो एरियाज होते हैं वो बाई वेरिएंट होते हैं। क्या होते हैं, बाई वेरिएंट। उसके बाद इस डायग्राम के अंदर एक और ख़ास बात आपको देखने को मिल रही है, वो क्या है कि जो 3 कर्व हैं हमारी OA, OB और OC, वो मीट हो रही हैं कहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको O बोला गया है, O। और O पॉइंट है जो, इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रिपल पॉइंट। अब जो ट्रिपल पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर 3 फेजेस को एग्जिस्ट होते हैं, करते हैं। 3 फेज कौन कौन से, आइस, लिक्विड वाटर और वाटर के वेपर्स, दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों ही फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। जब तीनों फेजेस एग्जिस्ट करेंगे तो P की वैल्यू 3 हो गई और C की वैल्यू क्या है, 1। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज नॉन वेरिएंट पॉइंट। जो पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट O, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन वेरिएंट। मतलब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे आपको तीनों फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों फेज आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब आप टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। नॉन वेरिएंट का ये मतलब है भाई, यदि आप ये चाहते हो कि तीनों फेज को एग्जिस्ट करें, तीनों फेज को एग्जिस्ट करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन तीनों चीज़ें फिक्स रखनी पड़ेंगी। यदि आप इनमें से कोई एक भी चेंज कर देते हो, चाहे टेम्परेचर चेंज कर देते हो, चाहे कंसंट्रेशन, चाहे प्रेशर, तो तीनों में से कोई भी एक फेज डिसअपियर हो सकता है। तो जो पॉइंट होता है 1 कंपोनेंट सिस्टम में, चला वो क्या होता है, नॉन वेरिएंट होता है। उसमें किसी तरह का भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते। और जो ट्रिपल पॉइंट है उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0.0098 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है,
और प्रेशर मैंने लिखा हुआ है 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब आपने इन दोनों में से कुछ भी चेंज किया, चाहे टेम्परेचर चेंज किया चाहे प्रेशर सपोज, तो तीनों फेज़ में से कोई भी एक फेज़ जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ जो मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, उनमें से किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, 0 है। समझ गए? तो ये है आपका वाटर सिस्टम का फेज़ डायग्राम। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर आपको 3 तो कर्व मिल रही हैं, OA, OB और OC, और एक मेटास्टेबल कर्व है OA डैश। OA कर्व वेपर प्रेशर कर्व है। जिस कर्व के ऊपर जो नेम लिखा हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे कि इसके अंदर कितने फेज़ एग्जिस्ट कर सकते हैं या इक्विलिब्रियम जो है वो किन किन में रहेगा। जैसे वेपर प्रेशर कर्व है तो इक्विलिब्रियम रहेगा लिक्विड और वेपर में। ऐसे सब्लिमेशन है तो आपको मालूम है सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट कर्व है तो आपको पता है कि लिक्विड मेल्ट होता है, सॉलिड मेल्ट होता है तो लिक्विड बनता है, तो ये लिक्विड और सॉलिड का इक्विलिब्रियम रहेगा। ऐसे ही फिर आप एरियाज़ बताएंगे कि किस एरिया में कौन कौन सा फेज़ होगा, और सब पे आप फेज़ रूल इक्वेशन लगा के डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे। फिर लास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया जिसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे तीनों फेज़ जो हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। ट्रिपल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। यदि आप उस वैल्यू में से कुछ भी चेंज करेंगे, हल्की सी भी डिस्टर्बेंस करेंगे, तो जो 3 फेज़ आपको दिखाई दे रहे हैं या मिल रहे हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक डिसअपीयर हो जाएगा, तो फिर वो ट्रिपल पॉइंट नहीं रहेगा। तो आपको ट्रिपल पॉइंट के ऊपर क्या टेम्परेचर की वैल्यू होती है और क्या प्रेशर की, ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो ये है वाटर सिस्टम का फेज़ डायग्राम। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक डायग्राम और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।